हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो बावेजा स्टूडियोज़ लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल मेरी वीडियो को आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा इस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो आईपीओ डेट जो है वो 29 जनवरी 2024 से लेकर 1 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 170 रुपये से लेकर 180 रुपये पर शेयर है गाइस। बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, इसका मतलब लॉट साइज 800 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 54 लाख शेयर्स है। करीब 97 करोड़ 20 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से 40 लाख शेयर्स आएंगे। 72 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी और ऑफर फॉर सेल के ज़रिए 14 लाख शेयर्स आएंगे, जिससे 25 करोड़ 20 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी। अब उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 2 फरवरी 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 5 फरवरी 2024 को मिलेगी, और अगर आपका आईपीओ लगता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 5 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 6 फरवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 1 फरवरी 2024 तक है गाइस। इशू टाइप जो मैंने आपको बताया बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है गाइस, मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 44 लाख 27 हज़ार 1 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 84 लाख 27 हज़ार 1। मार्केट मेकर पोर्शन 2 लाख 88 हज़ार शेयर्स एन सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा इस। तो आप रिटेल में अगर हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 800 शेयर्स आएंगे और 1 लाख 44 हज़ार रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे, और एचएनआई में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 2 लाख 88 हज़ार रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। सो गाइस, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत हैवी अमाउंट आईपीओ अप्लाई करने के लिए लगानी पड़ रही है, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब एसएमई आईपीओ का फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है। एटलीस्ट अभी तो इसी तरह का है कि कोई भी एसएमई आईपीओ हो तो आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट 1 लाख से ऊपर की ही लगती है। मतलब जब चेंज होगा तो होगा। और दूसरा एक बात है कि जैसे मेन बोर्ड आईपीओ में आपने अप्लाई किया, तो मान लो कि आपका लॉट साइज़ मतलब आपका एक लॉट लग गया। अब आपके एक लॉट के हिसाब से जो भी शेयर है वो आ गए। अब आपको जब बेचना है तो एक 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 करके आप शेयर्स बेच सकते हो, लेकिन ये एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 800 का एक लॉट है तो आएगा भी लॉट में, और आपको जब बेचना होगा तो भी सीधा सीधा लॉट में ही आपको बेचना पड़ेगा। सिंगल सिंगल आप यहाँ पे नहीं बेच सकते। तो ये एक थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज टाइप ऑफ कह सकते हैं, बट सिस्टम ही कुछ इस तरह सा है गाइज। तो इफ़ मतलब अगर आपको नहीं आइडिया है इतना कि एस एम ई आई पी ओ मेन बोर्ड आई पी ओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एस एम ई आई पी ओ, मेन बोर्ड आई पी ओ और एस एम ई आई पी ओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, उसकी एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। सो क्यू आई बी शेयर्स ऑफर्ड जो है नॉट मोर देन 11% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 42% ऑफ द नेट इशू। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 42% ऑफ द नेट इशू है। अब प्रमोटर्स अगर देखेंगे तो कि हरजसपाल सिंह बावेजा, परमजीत हरजसपाल बावेजा, हरमन बावेजा एंड रोवेना बावेजा आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है। मतलब अभी ऑलमोस्ट सारा स्टेक उन्हीं के पास है। और पोस्ट इशू मतलब आफ्टर आईपीओ क्या होगी उनकी होल्डिंग, वो अभी यहाँ पर दिया नहीं गया है। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो कि मार्च 16 2001 से इनकॉर्पोरेटेड है। बावेजा स्टूडियोज़ लिमिटेड इज़ अ प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूसिंग हिंदी एंड पंजाबी फिल्म्स सच एज चार साहिबजादे, लव स्टोरी 2050, कयामत एंड भोकाल। तो ये मतलब पिक्चर बनाने वाली कंपनी है, जो साथ ही साथ में मतलब वेब सीरीज़ हो गया, ओटीटी पे जो भी कुछ शोज़ बनाने हैं वो सारी चीज़ें करती है। अभी तक कंपनी ने कुछ 6 फिल्में बनाई हैं और 22 प्रोजेक्ट्स जो है
वो कंप्लीट की है। और उसी के साथ साथ कंपनी जो है द परचेज राइट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू एग्जीबिटर्स एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो कंपनी जो है मानो कि मानो कि आपने कोई फिल्म बनाई और आपको डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप इनके पास अगर जाएंगे तो ये कुछ तो जो भी डील होगी वो कुछ डील करेंगे और इनके कांटेक्ट के थ्रू आपकी मूवी या कुछ जो भी आपने बनाया है कंटेंट वो आपका रिलीज़ होने तक की मदद कर सकते हैं। तो ये काम भी ये कंपनी करती है। और साथ ही साथ में कंपनी जो है वो, जैसे मैंने बताया, इंक्लूडिंग डिजिटल फिल्म बनाती है, वेब सीरीज़ बनाती है, एनिमेशन फिल्म बनाती है, पंजाबी फिल्म, एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स एंड म्यूज़िक वीडियोस। तो ये सारा काम कंपनी करती है। अभी के लिए कंपनी के पास टोटल 16 फुल टाइम स्टाफ है अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट। और यहाँ पर कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स दी है। तो मोटा मोटी कंपनी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड काम करती है। मूवी मेकिंग, डिजिटल कुछ कंटेंट है या फिर वेब सीरीज़ है या ऐसे प्रमोशन है, मतलब आपको स्ट्रीमिंग करवाना है, तो सारे काम कंपनी करके देती है। अब कंपनी क्या धंधा करती है, कमाती क्या है, उसका फाइनेंशियल्स यहाँ पर दिया गया है, जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे फिगर्स जो है गाइस इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सो लेटेस्ट रिसेंट वाले फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 42 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 38 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 24 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस 9 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास। और टोटल बोरोइंग्स 8 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है गाइस। और यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स। सी गाइस, ये फाइनेंशियल्स मैंने लेटेस्ट वाले इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये करंट में क्या धंधा किया है अभी 6 महीने के हिसाब से। बाकी आप मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देख सकते हैं कि कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट कंपनी जो है कभी पॉजिटिव, मतलब कंपनी के अंदर ग्रोथ जो है मतलब प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कभी कंपनी कमाती है, कभी थोड़ा कम कमाती है, कभी वापस थोड़ा जंप ले लेती है। तो थोड़ा वॉलेटाइल फाइनेंशियल्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 में कंपनी ने 7 करोड़ 64 लाख कमाया, 22 में वो कम हो गया 2 करोड़ 75 लाख रुपए, और वापस 23 में 7 करोड़ 96 लाख रुपए कमाए। तो वॉलेटाइल है गाइस। ऊपर से कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स जो है वो भी उसी हिसाब से है। तो गाइस लेकिन अभी जो है वो काफ़ी बोरोइंग्स बढ़ चुकी है, क्योंकि 21, 22 और 23 मार्च मतलब के हिसाब से मतलब थोड़ी कम थी, 1-2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास थी। लेकिन लेटेस्ट में कंपनी के ऊपर बोरिंग काफ़ी बढ़ चुकी है। 8 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास कंपनी के ऊपर बोरिंग्स हो गई है, जो कि 6 महीने पहले ही 1 करोड़ 42 लाख रुपए थी। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक ज़रूर गिना जा सकता है। हालांकि बोरिंग लेना कोई गलत बात नहीं है, बट लाइक एसएमई है, उस हिसाब से रिस्क फैक्टर के हिसाब से मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ गाइस। सी गाइस, मैं आपको कोई आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो उसका रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपना रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र उसको पूछ कर सकते हो। बट यस, एसएमई कंपनी है तो रिस्क फैक्टर रहता है, सो जस्ट बी केयरफुल। और कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन 331 करोड़ रुपए के आसपास है, तो कि एक तरह से अच्छी बात है। मतलब एसएमई के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बढ़िया है। आर ओ ई 40.12%, आर ओ सी ई 52.55%, डेट टू इक्विटी 0.07, आर ओ एन डब्ल्यू 40.12%, पी बी वी 13.07, ई पी एस प्री आई पी ओ 5.52, पोस्ट आई पी ओ 4.32, पी ई एक्स प्री आई पी ओ 32.59, पोस्ट आई पी ओ 41.62 गाइस। अब यहाँ पर नीचे जो दिया है वो नोट दी है। एक्चुअली आई एम सो सॉरी गाइज, ये ब्लैक कलर का जो ग्लीच आ रहा है कुछ तो टेक्निकल इशू है, रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ एडजस्ट। हाँ, तो ये जो नोट है, तो कि ये जो ऊपर हमने देखा ईपीएस और पीई, प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया ईपीएस को, वो उसका हल्का सा उन्होंने बताया गया है। तो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइज। और लास्ट में कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, मतलब आईपीओ क्यों लाना चाह रहे हैं, तो कि टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी, एंड आई होप यस आपकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।